खार्किव में रूस का भीषण मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट। और इसके बाद दूसरी बड़ी खबर आई है जरा, वॉर फ्रंट में रूस की मिलिट्री, कैंप 4 पर आएंगे विजय। वॉर फ्रंट में रूस की मिलिट्री ट्रेन पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। देखिए जरा, ये देखिए ट्रेन के फ्यूल टैंकर पर ड्रोन से अटैक। नितिन, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाई, और पूरे शो में हम दो ब्रेकिंग दो शॉट पर ही फोकस करेंगे। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर, रूस के पंतशील सिस्टम ने मार गिराया यूक्रेनी ड्रोन। ब्रेक करिए जरा, सेंट पीटर्सबर्ग के डिपो पर हमला नाकाम हो गया। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। टारगेट से चंद सेकंड पहले ध्वस्त हुआ ड्रोन। ये देखिए अगली बड़ी खबर कैंप 4 पर, यूक्रेनी फोर्सेस ने मार गिराया रूसी शाहिद ड्रोन। ये देखिए कॉकपिट से फायरिंग चल रही है, कॉकपिट खोल के फायरिंग हो रही है। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एयरक्राफ्ट की कॉकपिट खोल के फायरिंग की गई। आइए जरा कैंप 1 पर बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दिन के उजाले में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई। हमले का वीडियो जारी कर ईरान ने दिखाई ताकत। अगली बड़ी खबर आइए जरा, ब्रेक करिए। गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा शॉट्स के साथ, सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की टारगेटेड बमबारी। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन टीवी 9। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर, सेंट्रल गाजा में इजराइल का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा के सिक्योरिटी अधिकारी पर अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अल लदवानी की कार को निशाना बनाया गया। ये देखिए एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए, सीधा आइए, दक्षिण लेबनान में इजराइल की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। अली तेहर इलाके में टनल पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड बेस टारगेट किया गया है। स्टैंड बाय, इजराइल के इंडस्ट्रियल जोन में विस्फोट हुआ है, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, फर्स्ट ऑन टीवी 9। सेट रोड फैसिलिटी में लगी भीषण आग। देखिए जरा, आग की वजह फिलहाल साफ नहीं है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, इजराइल की शार फैसिलिटी में आग से हड़कंप। ये देखिए जरा शॉट के साथ, इंडस्ट्रियल जोन के आसपास इमरजेंसी लगाई गई। नितिन, ये खबर को संभाल के रखिएगा। तीसरी बड़ी खबर आई है जरा, इजराइल के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में फैली आग, फैक्ट्री में आग से अमोनिया गैस लीक हुई है, ब्रेकिंग और शॉट। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन टीवी 9। पूरे इंडस्ट्रियल इलाके को खाली कराया गया, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वो चिंताजनक खबर, खाड़ी देशों पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, पश्चिम एशिया देशों पर हमले तेज करेगा ईरान, बड़ी खबर। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान पर अमेरिकी हमले हुए तो पूरे पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही। दूसरे सज्जन का शॉट दिखाइए जिन्होंने ये कमेंट दिया है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, पश्चिम एशिया पर हमले की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने चेतावनी दी है। यह बड़ी खबर, ईरान पूरे पश्चिम एशिया में हमले तेज करेगा, खाड़ी में सैन्य ठिकानों पर ईरान सबसे विध्वंसक हमले करेगा। ईरान पर हमले हुए तो पूरा खाड़ी देश युद्ध में दहल जाएगा। एक और बड़ी खबर आई है जरा कैंप 4 पर, इस वक्त की बड़ी खबर, इराक में ईरान का जबरदस्त हमला, ब्रेक करिए। विस्फोट में मोसाद का सीक्रेट हेडक्वार्टर तबाह, फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। कुर्द इलाके के पहाड़ों के बीच मोसाद का ठिकाना। मैं चाहूंगा इस खबर को संभाल के रखिएगा नितिन। ईरान के प्रेस टीवी का बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैंप 1 पर, इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इरबिल में आईआरजीसी के हमलों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इराक के हरीर एयरबेस पर ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। नितिन, ये वाली खबर रखिएगा, और वो जो मोसाद हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, मोसाद के हाइडआउट पे हमला हुआ है, वो रखिएगा।
आईआरजीसी के हमलों में हरीर एयरबेस में विस्फोट हुआ है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। पश्चिम एशिया के देशों को ईरान की वार्निंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिकी ठिकानों से दूर रहे नागरिक, ईरान ने कहा 500 मीटर दूरी बनाए रखने की सख्त चेतावनी। बड़ी खबर, शहरों में छिपे अमेरिकी सैनिकों पर आईआरजीसी का दावा, अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हो सकता है हमला। आइए जरा अपर गोप्रो पर यह बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, लोगों से अमेरिकी ठिकानों से 500 मीटर दूर रहने की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर, आईआरजीसी का दावा, हमले के डर से शहरी इमारतों में छिपे अमेरिकी सैनिक। आईआरजीसी ने अमेरिकी सैनिकों की नई लोकेशन का दावा किया है। आईआरजीसी ने कहा शहरों में छिपकर ऑपरेशन चला रहे अमेरिकी सैनिक। ईरान ने आम लोगों से अमेरिकी सैनिकों के गुप्त ठिकाने बताने को कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक हैं वही दो ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिए और सीधे चलिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे चलिए जनरल बख्शी सर, अमेरिका शांत है 2 दिन से, लेकिन ईरान हमले कर रहा है, उसने बहुत बड़ी वार्निंग दी है। मेरा सवाल यह है कि क्या यह माना जाए कि बातचीत का चैप्टर हर लेवल पे क्लोज हो चुका है, ईरान को अमेरिका की कमजोर नस मिल गई है? नहीं, बिल्कुल मिल गई है। कमजोर नस है हॉर्मूज की स्ट्रेट, कमजोर नस है डेंजरस डिप्लीशन ऑफ द इंटरसेप्टर मिसाइल्स। खत्म हो रहे हैं, अपने बेस नहीं बचा पा रहे हैं, ठीक है। और उसके चलते दूसरी बात यह है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, जिसकी डिप्लीशन को रोकने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था और फिर बड़े फ्लरिश से साइन करके उन्होंने धड़ल्ले में तोड़ दिया और फिर बॉम्बिंग शुरू कर दी। मैं पहले दिन से कह रहा था, अगर 40 दिन की बॉम्बिंग ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाई तो 10 और दिन की बॉम्बिंग से आप क्या हासिल कर लेंगे। हॉर्मूज की स्ट्रेट बंद की बंद है, अब साथ में बाब एल मंदेब स्ट्रेट भी बंद हो गई है। यू हैव कंपाउंडेड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। और प्रेसिडेंट हूवर बनने वाले हैं, जिसने ग्रेट डिप्रेशन करा दी थी ये 1928 के करीब, ठीक है, और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक बर्बादी आपसे कंफर्म करनी है। डोनाल्ड ट्रंप उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मुझे आपसे एक चीज कंफर्म करनी है, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं सिर्फ 2 खबरें दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। यह खबर है कि अमेरिका के पास वेपन इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आपका एक और स्पेशलाइजेशन है, वो है रशिया। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि कहां एक तरफ रशिया और कहां एक तरफ अमेरिका। अमेरिका 40 दिन में ही उसके हाथ पांव फूल गए हैं और रशिया 5 साल से युद्ध लड़ रहा है। यह खबर में आपकी ये कंपैरेटिव आपसे जानना मेरे लिए जरूरी है। एक बार आइए जरा कैम 1 पर बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान जंग से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए। जंग में अमेरिका का 1/3 हथियार भंडार खत्म। शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। थर्ड और पेट्रियट इंटरसेप्टर सबसे ज्यादा तबाही। यह देखिए जरा, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का दावा, अमेरिका में खत्म होने के करीब है इंटरसेप्टर मिसाइलें। ब्रेकिंग, ये देखिए सेंटकॉम के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की बारी का भी शॉट्स भी हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का टारगेट बन रहे हैं अमेरिकी बेस। ये देखिए, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ट्रंप को आगाह किया है। एनबीसी की रिपोर्ट आ रही है, ये देखिए। आइए जरा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर आइए, वीडियो की पर है, ये देखिए जरा। और नितिन, जब हम डिस्कशन करेंगे तो इससे पहले वाली ब्रेकिंग को डिस्कशन में बगल में रखेंगे। ये देखिए, अमेरिका में इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो रही हैं। ईरान जंग में अमेरिका का करीब 33% हथियार भंडार खत्म हो गया है। थर्ड और पेट्रियट इंटरसेप्टर की सबसे ज्यादा तबाही है। किन लक्ष्यों पर ईरानी मिसाइल गिरने दी जाए, सेंटकॉम को यह तय करना पड़ रहा है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल डैन केन ने ट्रंप को आगाह किया है। मिसाइलों की कमी से ट्रंप ने कुछ दिनों के लिए रोका हमला। 200 से ज्यादा थर्ड और 1200 से ज्यादा पेट्रियट इस्तेमाल किए गए। इस खबर में एक चीज मिसिंग है, वो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी मना किया है। आइए जरा बख्शी सर के पास वापस चलेंगे। बख्शी सर, ये हमारे दर्शक जो बहुत अवेयर हैं, बहुत इंटेलेक्चुअली साउंड हैं, उन्हें अच्छे से पता है, प्लीज जरा आप बख्शी सर को भी दिखाइए, उन्हें अच्छे से पता है कि इनके एयर बेसिस पे हमले किए हैं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। इन्होंने जो भी किया हो, खमनेई को मार दिया हो, लेकिन इन्होंने उनका जो नुकसान किया है, बहरीन का एयरबेस हो, कुवैत का एयरबेस हो या इरबिल का एयरबेस हो, वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। मेरा सवाल इससे बड़ा है सर, ये तो 40 दिन में 50 दिन में इनके हाथ पांव भूल गए और रशिया देखिए नॉन स्टॉप लगा हुआ है। इसका मतलब आज भी रशिया इन टर्म्स ऑफ वेपन प्रोडक्शन
एंड यूसेज इनसे ज्यादा शार्प है, क्योंकि वो तो 22 कंट्रियों से लड़ रहा है युद्ध, 32 कंट्रियों से, नेटो की सारी कंट्रियों से। नहीं निशांत, ये दिस इज एन एक्सेलेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन यू हैव रेज्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने अपनी सारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी चाइना को लो लेवल कैपेसिटी ट्रांसफर कर दी थी। अब अमेरिका में सर्ज कैपेसिटी नहीं है, सर्ज कैपेसिटी टू मेक दीज इंटरसेप्टर मिसाइल्स। उसके लिए रेयर अर्थ चाहिए जो चाइना से आती है। चाइना ने ब्लॉक कर रखी है, सप्लाई चेन रोक रखी है, और सर्ज कैपेसिटी रशिया के अंदर पूरी है। उसकी वर्ल्ड वॉर 2 की इकोनॉमी अभी भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। उसने अपनी इंडस्ट्रीज को अमेरिका जैसे आउटसोर्स नहीं किया था चाइना को। यह प्रॉब्लम आ रही है। अमेरिका, विच वॉज द आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड वॉर 2, बिकॉज उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी वॉज द हाईएस्ट, आज वो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी खत्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग ऑफ री इंडस्ट्रियलाइजिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो सारा तमाशा है टैरिफ शैरिफ का, इसलिए लगा रहा है कि अमेरिका में इंडस्ट्रीज फिर से बहाल हो। यू हैव आउटसोर्स्ड योर इंडस्ट्रीज टू चाइना। अब आपको तकलीफ पड़ रही है जब वॉर आ रही है। योर ऑब्जर्वेशन इज बैंग ऑन। 4 साल हो गए रूस को लड़ते। देर इज नो प्रॉब्लम इन द सर्ज कैपेसिटी ऑफ मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स, जेट फाइटर्स, टैंक्स, सब वो जबरदस्त वो बनाया जा रहा है। उसने अपनी आर्मी को, जो कि 1.5 लाख से हमला किया था यूक्रेन पे, आज 1 मिलियन के ऊपर है। अंडरस्टूड। उसकी सर्ज कैपेसिटी इज क्लियरली विजिबल। अमेरिका इज इन प्रॉब्लम्स। अंडरस्टूड, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। और अब मैं आपको इसका एक अलग पर्सपेक्टिव बताता हूं। यू आर एब्सोल्युटली राइट बख्शी सर, बैंग ऑन राइट, एंड आई सैल्यूट यू फॉर दिस एनालिसिस सर। अब जो अगली कहानी है उसको देखिए जरा, कैंप 4 पर आइएगा। बड़ी खबर यह है, अमेरिका और ईरान में अंदर खाने बातचीत। ईरान कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये अलग अलग सोर्सेज से खबरें आ रही हैं। देखिए जरा, ब्रेक करिए, खबर दिखाइए भाई। मध्यस्थों के जरिए हो रही है बातचीत, ये बड़ी खबर है। सिर्फ ब्रेकिंग, ईरान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है, हमलों के बावजूद दोनों देश बैकडोर बातचीत कर रहे हैं। अल जजीरा से खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रोका ईरान पर हमला। ब्रेक करिए, 2 हफ्ते चलने वाले हमले की थी तैयारी। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी से रुका हमला। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है अमेरिकी जनरलों में हथियारों की कमी पर मतभेद है। आइए जरा अपर गोप्रो पर, यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म हो गई हैं। ट्रंप ने ईरान पर होने वाले निर्णायक हमले पर अचानक रोक लगा दी है। बड़ी खबर। अब ये क्या ग्राफिक्स बना है, नितिन इसको हटाइए और जरा ग्राफिक्स को बताइए, इसमें कौन कहां दिखाई दे रहा है। आइए जरा एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए। अब चिंताजनक खबर हमारे सामने, मैं आ रहा हूं इसके ऊपर एनालिसिस लेने के लिए अब मेरे खास मेहमान दीपक बोरा सर के पास। लेकिन ब्रेकिंग और शॉट, खाड़ी में और भड़केगा नया वॉर फ्रंट। ब्रेकिंग और शॉट, सऊदी अरब और हूती में चरम पर तनाव। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हूती का सऊदी अरब पर लगातार तीसरे दिन हमला। सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक। नितिन इस खबर को संभाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, सऊदी अरब की रिफाइनरी पर बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, हूती के जिजान फैसिलिटी पर भीषण अटैक। नितिन ये दोनों ब्रेकिंग शॉट संभाल के रखिएगा। ऑयल रिफाइनरी के पिलर के पास धमाका हुआ है। रिफाइनरी के बड़े हिस्से को नुकसान की खबर है। अगली बड़ी खबर, सऊदी की सबसे बड़ी कमर्शियल फैसिलिटी पर अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, अरामको फैसिलिटी पर क्रूज मिसाइलों से हमला। ब्रेकिंग और शॉट, रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स के बड़े हिस्से में लगी आग। यानबू में भी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला हुआ है। वर्सेस सऊदी, खाड़ी में नई जंग। पिछले 3 दिनों से हूती और सऊदी अरब में भीषण युद्ध जारी है। नंबर 1, हूती ने जिजान और यानबू शहरों में बड़े हमले किए। बड़ी खबर, अरामको समेत सऊदी की 3 ऑयल फैसिलिटी पर हमले किए गए। सऊदी के ऑयल स्टोरेज टैंकों और पाइपलाइनों को निशाना बनाया गया है। 23 जुलाई को सऊदी के 2 टैंकरों पर हमले के बाद बड़ी टेंशन। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। हूती ने मार गिराया सऊदी अरब का सैन्य ड्रोन। ब्रेकिंग और शॉट, ज़ौफ प्रांत में सऊदी का ड्रोन हवा में नष्ट। यह देखिएगा, विजुअल फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से तुर्किश ड्रोन मार गिराने का दावा। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। यमन में हूती और सरकार समर्थक सैन्य गुटों के बीच जबरदस्त झड़प।
वॉर फ्रंट में यमन सेना की ताबड़तोड़ फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। हूती के ठिकाने को घेर कर किया गया हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, नितिन आइए जरा उन दोनों ब्रेकिंग्स पर और सीधे चलिए अंबासडर दीपक सर के पास। दीपक सर, सऊदी वर्सेस हूती, यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। हूती ने कहा है कि सिर्फ सऊदी के लिए बाब अल मंदेब बंद है, बाकियों के लिए नहीं है। सर का फ्रेम टाइप करिएगा। अब मेरा सवाल आपसे क्या है, एक होती है आर्म ट्विस्टिंग, एक होता है डंडा लेकर खड़खड़ाना, जागते रहो हम तैयार हैं। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है सर, आप मुझे करेक्ट करिए और मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता हूं यहां पर। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ईरान के आर्मरी में जितने भी वेपन्स थे उसने सब निकाल लिए। दे हैव नो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नाउ। लेकिन अमेरिका के साथ सबसे बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है नेटो। जिस दिन नेटो की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई, जो कि होती दिखाई दे रही है, दे आर गोइंग टू गो ऑल आउट हैमर एंड टोंग। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? चाहे वो हूती हो, हिजबुल्लाह हो या ईरान हो। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लाउड एंड क्लियर सर। कैन यू हियर मी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। आई एम राइट नाउ इन जयपुर, यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर में हूँ, तो थैंक यू। तो आपसे बात कर रहा हूँ सर। पहले तो मैं एक कमेंट करना चाहता था ऑन द सिचुएशन, इंटरनल सिचुएशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। Please, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ सर, और ये जो प्रिडिक्शन हो रही है कि वहाँ पे डिप्रेशन होने वाला है, वो नहीं होने वाला। नथिंग लाइक इट एट ऑल सर। डिप्रेशन का मतलब होता है जीडीपी आपका 10%, जो हमें सिखाया जाता है, उससे ज़्यादा गिरता है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट अबव 10%, बिजनेस फेलियर्स, बैंक फेलियर्स, ये होता है डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में। कोई डिप्रेशन का चांस नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रांग, बैंक्स आर वेल कैपिटलाइज्ड, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, नो पैनिक। तो ये है कि स्लो डाउन होगा, बट डिप्रेशन की बात जो है, अब प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट बोल से कि ये अभी नजर नहीं आ रहा। अब आपने बात की है हूती और सऊदी अरेबिया की सर। आपको पता है कि जब सऊदी अरेबिया ने यूएई और बहरीन के साथ मिलके हूतियों को ठोकना शुरू किया था, जब उन्हें मंसूर अल हादी जो पुराना प्रेसिडेंट था उसको दफा कर दिया था, वो चला गया था सऊदी अरेबिया, तो इन्होंने बोला था, इन्होंने जिहादिस्तान से भी बोला था कि आप भी लग जाओ हमारे साथ और ठोकते हैं हम चल के ये हूती फूती लोगों को। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट किया था यमन में। जिहादिस्तान ने तो मना कर दिया था, मेरा ख्याल इमरान खान की सरकार थी, बोले हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो सऊदी अरेबिया मारता गया, फिर अल्टीमेटली थक गए और यूएई ने कहा कि बस अब हमारी आपस में फूट पड़ी, तो हट गए थे। सो द क्वेश्चन या द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, अगर हूथियों ने कुछ ऐसा किया कि यूरोप के एक भी देश, नेटो के एक भी देश को नुकसान हुआ, अमेरिका का तो वो समर्थन नहीं दे रहे, लेकिन अल्टीमेटली दौड़े आएंगे अमेरिका के पास, एक भी देश का नुकसान हुआ, नेटो कूद पड़ेगा और ईरान विल गेट द हैमरिंग ऑफ इट्स लाइफ। और बाकी इतनी मिसाइलें नहीं है, ये मिसाइलें, ये इट्स अ मिलिट्री असेसमेंट। मैं दीपक सर यहाँ पर ना आपसे एक टैक्टिकल सवाल पॉइंट ऑफ व्यू सर, मैं आपसे एक टैक्टिकल सवाल पूछूंगा और सिर्फ स्क्रीन पर अभी मुझे और दीपक सर को दिखाइए। जवाब में सर 3-4 मिनट रुक के लूंगा, लेकिन सवाल में सिर्फ मुझे और दीपक सर को दिखाइए। सर, एक शतरंज बड़ा खूबसूरत गेम है। उस शतरंज में एक एलिमेंट होता है, वो होता है सैक्रिफाइसिंग योर पॉन। वो पॉन कौन है? वो प्यादा है ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने ईरान पर हमला किया, राइट? इससे दो चीजें हुई, मेरा असेसमेंट है। पहला, ज़ेलेंस्की की युद्ध में एंट्री हुई तो ईरान उस तरफ भी जाएगा, एक डायवर्जन क्रिएट हुआ। और अगर ज़ेलेंस्की पर हमला हुआ तो डेफिनेटली यूरोप, जो कि अभी ज़ेलेंस्की के साथ ऐसा है कि हम कभी छोड़ेंगे नहीं, ये साथ कभी टूटेगा नहीं, वो ईरान की तरफ डेफिनेटली रुख कर सकता है। ये मेरा असेसमेंट है या मेरा सवाल है, मैं आपसे इससे जवाब लूंगा एक बस 5 मिनट के बाद, खबरें दिखाने के बाद। आई एम कमिंग टू यू। स्टे पुट सर, बी विद मी। आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, गुरु को सलाम, यहां पर आप दोनों ही पढ़ाते हैं, आप दोनों को सलाम। इस वक्त बड़ी खबर ब्रेक करिए। ईरान जंग के बीच ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू, बस अब से कुछ घंटे के अंदर। वॉशिंगटन में कल होगी ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात। शॉट दिखाइए। ईरान को लेकर नए सिरे से बन सकती है रणनीति। परमाणु ठिकानों पर हमला चाहता है इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, ब्लूमबर्ग की खबर है। एक बड़ी अच्छी फिल्म थी, मैं नाम भूल रहा हूं, जिसमें ओम प्रकाश जब भी गाना गाते हैं, आयो कहां से घनश्याम, तो इससे पहले किसी ना किसी का मर्डर होता है और फिर वो गाना गाते हैं। ये नेतन्याहू जब भी अमेरिका जाते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ होता ही जरूर है, ये कंफर्म है। वैसे आइए जरा एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। खर द्वीप पर कब्जे की बड़ी तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए। नेवी सील्स को सौंपा गया खर द्वीप का ऑपरेशन। बड़ी खबर शॉट्स के साथ। अमेरिकी
सील्स एक साथ कई परमाणु ठिकानों पर करेंगे हमला। ईरानी इंटेलिजेंस और आईआरजीसी अमेरिकी हमले के लिए तैयार। कब्जे की तैयारी के लिए 2 दिन से हमला नहीं कर रहा है अमेरिका। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, नेतन्याहू से कोरिलेट कर सकते हैं इसको। ये देखिए, अमेरिकी नेवी सील्स का सीक्रेट प्लान। अमेरिका पर्दे के पीछे खर द्वीप पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। यह बड़ी खबर, टिकर ऑफ होगा। अमेरिकी नेवी सील्स को खर द्वीप पर कब्जे करने के लिए मिला टास्क। बड़ी खबर, एक साथ कई ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना है। कब्जे की तैयारी की वजह से अमेरिका 2 दिनों से हमले नहीं कर रहा है। तेहरान पर अधिकतम दबाव बनाने की रणनीति में अमेरिका। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। पिकेक्स माउंटेन के साथ 3 परमाणु साइट टारगेट पर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। यह रिपोर्ट है। पर्चिन मिलिट्री फैसिलिटी में हमले की तैयारी है। यह रिपोर्ट है। इस वाहन पर भी हमला कर सकता है अमेरिका। यह रिपोर्ट आ रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। अपर गोप्रो पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ईरानी परमाणु फैसिलिटी पर हमले की तैयारी। टारगेट पर पिकेक्स माउंटेन है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जमीन से 300 फीट नीचे अंडरग्राउंड बेस पर हमले की तैयारी है। और मेरा असेसमेंट हो सकता है इस हमले के बाद ट्रंप एग्जिट कर दें। यह भी हो सकता है। वो कहते हैं हमने फिर से ऑब्लिटरेट कर दिया है और अब हम निकल रहे हैं। टाटा, बाय बाय, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, यहां पर खबर आ रही है कि सेंट्रीफ्यूजेस हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करें कैंप 1 पर। ईरान युद्ध पर अपने ही घर में घिरे ट्रंप। ब्रेकिंग, ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद में भारी विरोध। अमेरिकी सांसदों ने युद्ध को बताया गैर कानूनी। ईरान से जंग पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसद आमने सामने। ईरान से जंग में कमजोर हुआ अमेरिका, रिपब्लिकन सांसदों ने कहा। अपर गोप्रो पर आई है ये बड़ी खबर। ईरान से जंग, कैपिटल हिल में विरोध। ये देखिए, ईरान युद्ध पर ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद में बगावत है। ईरान से जंग को लेकर अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ विरोध है। ईरान युद्ध पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसद आमने सामने हैं। इस सब के बीच में अब इस वॉर का असर क्या हो रहा है वो वाला अपर गोप्रो दिखाइए। ईरान से जंग का अमेरिका पर असर। अमेरिका में पेट्रोल के दाम $4 प्रति गैलन पहुंचे। युद्ध की वजह से अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ी है। अमेरिकी सेना का मिसाइल डिफेंस स्टॉक खत्म हो गया है, कम हो गया है। अमेरिका का नेशनल तेल रिजर्व खाली होने की कगार पर है। ईरान युद्ध पर अमेरिका के $70 अरब खर्च हुए। टैक्स पेयर्स के पैसों से लड़ा जा रहा युद्ध गैर कानूनी है, ये कह रहे हैं वहां के सेनेटर्स। घरेलू जरूरतों को नजरअंदाज कर युद्ध में पैसा बहाया गया, ये वहां के सेनेटर्स कह रहे हैं। युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की बलि देने का लगा आरोप है। ये बड़ी खबर है। यूक्रेनी हमले का ईरान देगा करारा जवाब। देखिए जरा, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई की चेतावनी। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। अराची, जेलेंस्की ने इजराइल के इशारे पर हमला किया। ब्रेक करिए जरा, ईरान के विदेश मंत्री अराची को दिखाइए। ईरान के विदेश मंत्री अराची की यूक्रेन को चेतावनी। यूक्रेनी हमले को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा ईरान। अपर गोप्रो पर आइए, नितिन ये खबर संभाल के रखिएगा। अपर गोप्रो पर आइए, बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल रेंज में यूक्रेन। फतेह 110 और 300 किलोमीटर शाबाब। क्या लिखा है ये आप लोगों ने, ये देखिए किस तरीके से। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, मेक इट सिंपल। अगली बड़ी खबर, कैंप 1 पर ब्रेक करिए। कीव पर कभी भी बड़ा हमला। ब्रेक करिए, ईरान की कीव पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर, अपर गोप्रो को दिखाइए जरा। कीव पर हमले की चेतावनी है। जंग का नया फ्रंट, ईरान वर्सेस यूक्रेन। कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर यूक्रेन के हमले से भड़का तेहरान। ईरान ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की दी खुली चेतावनी। हथियार सप्लायर ईरान अब युद्ध में सीधे पक्षकार बन चुका है, यानी ही इज अ पार्टी टू दिस। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए, सीधा आइए। यूक्रेन पर मिसाइल हमले की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए, कीव के रणनीतिक ठिकानों पर हमले का प्लान। कैस्पियन सागर में हमले का बदला लेगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, खुर्रम शहर मिसाइल से हमले की आशंका है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दी हमले की चेतावनी। फ्लोर पर आई है, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर देखिए, बदला लेगा ईरान, कीव पर मिसाइल अटैक का प्लान। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। कैस्पियन सागर में हमले का करारा जवाब देगा ईरान। बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक की तैयारी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने मिसाइल हमले के संकेत दे दिए। लंबी दूरी की खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमले की तैयारी है। आइए जरा एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन को जल्दी अपनी गलती समझ में आएगी। ब्रेकिंग और बाइट, ईरानी संसदीय समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी की यूक्रेन को धमकी। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरानी सैन्य कार्रवाई का ड्रोन हमलों से जवाब देगा यूक्रेन। ब्रेकिंग और बाइट, जेलेंस्की की ईरान को चेतावनी। ईरान के शहरों पर यूक्रेन करेगा हमले। ये देखिए जरा, ईरान की जवाबी कार्रवाई पर धमकी से भड़का यूक्रेन। सीधे चलिए, क्या ईरान यूक्रेन पर हमले की तैयारी में? ये सारी सवाल लीजिए और जेलेंस्की की ब्रेकिंग और शॉट एंड स्ट्रेट टू एम्बेसडर दीपक वोरा सर। दीपक सर, अब मेरा वो सवाल है, मुझे लगता है सर जेलेंस्की इतने नादान तो नहीं है कि उन्होंने 4 साल से हमला नहीं किया, अभी किया है। ये एक बहुत ही टैक्टिकल मूव है। इसमें 2 चीजें हैं। यस, अमेरिका का रिप्लेनिशमेंट पर्याप्त नहीं है,
लेकिन ये एक ऐसा मूव है जिससे आप यूरोप को लेकर आ रहे हैं। जेलेंस्की तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर आप यूरोप को भी लेके आ रहे हैं और दूसरा आप ईरान को डाइवर्ट भी कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच। इतना आपको बता देता हूं, कुछ साल पहले जब जेलेंस्की अपनी बेवकूफ़ी की चरम सीमा पर था, उसने 50 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिए थे ईरान पर, 50 इयर्स सैंक्शंस जेलेंस्की ने, क्योंकि उसने कहा कि जो आप है शायद ड्रोन्स वगैरह दे रहे हैं, शायद का मतलब होता है डार्लिंग बिलवड, ड्रोन्स दे रहे हैं रूस को, तो मैं आप पे प्रतिबंध लगा रहा हूं। जैसे कि तेहरान कांप जाता उन प्रतिबंधों से। उस समय तो जंग भी शुरू नहीं हुई थी इजराइल और अमेरिका के साथ। लेकिन अब जो किया है जेलेंस्की ने, फिर से इसका बेवकूफ़ बनाया है। ईरान मारेगा उसको, जेलेंस्की की तरफ से प्रेशर रशिया पे कम होगा और नेटो पूरी तरह से जेलेंस्की का समर्थन करेगा, क्योंकि रूस के अगेंस्ट भी वो समर्थन कर रहे हैं। अब उनको मौका मिल जाएगा कि जो वो ऑफिशियली नहीं कर पा रहे थे सर, ईरान के ऊपर हमला, ईरान को कमज़ोर करना, अब वो करेंगे। खाड़ी के देश कूद पड़ेंगे। सऊदी अरेबिया और हूती के बीच में जो हो रहा है, जिहादिस्तान पाकिस्तान को भी अब करना पड़ेगा। डिफेंस पैक्ट तो कर दिया है वो बेवकूफ़ खेत की मशाल ने, और अब उसको पता लगेगा ये डिफेंस पैक्ट का मतलब क्या होता है। सो आग जो भड़क रही है उसके ऊपर से तेल डाला जा रहा है और भड़केगी। ईरान शायद क्षमता रखता है कि यूक्रेन पर हमला करे, लेकिन अगर कीव पे हमला हुआ तो टेक इट फ्रॉम मी सर, फिर नेटो ईरान को नहीं बख्शेगा सर। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन सर। नितिन, जेलेंस्की की खबर और अरागची की, ये दोनों ब्रेकिंग और शॉर्ट पर आएंगे। सप्लाई कैस्पियन सागर रूट से ईरान को हथियार, जहाजों का ट्रांसपोर्ट नंबर, हथियारों की खेप कैस्पियन सागर रूट से ईरान को सप्लाई की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बड़ा दावा है। बिग वॉल पर आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये यहां पर बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है कैस्पियन सागर और रशिया से यहां पर वेपन सप्लाई की जाती है। आइए जरा, कैस्पियन सागर में सीक्रेट रूट से ईरान को हथियार दिए जा रहे हैं। ये देखिए, चेंज करिए, ईरान को रूस से ड्रोन और गोला बारूद की बड़ी सप्लाई। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिएगा और जेलेंस्की की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। जहाजों का ट्रांसपोंडर बंद कर हथियारों की खेप है, ये खबर आ रही है। इसको लीजिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, क्या आपको लग रहा है कि ईरान वर्सेस यूक्रेन, ये सवाल मेरा अलग है सर, ये दायरा अगर बड़ा हुआ देन वी आर लुकिंग एट almost a world war situation. It is a world war situation already. जी, देरी है तो सिर्फ चीन के ताइवान की तरफ कूदने की, और फिर आप देखें क्या तमाशा होता है। जहां तक ईरान का सवाल है, आई थिंक इट विल डू अ सिंबॉलिक स्ट्राइक रिस्पॉन्स अगेंस्ट यूक्रेन। इट हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। यूक्रेन ने पहला बेवजह बंदर के जैसे उचक के इसके जहाज के ऊपर हमला किया है, जानी माली नुकसान पहुंचाया है। ईरान हैज द फुल राइट टू रिटेलिएट। ये अपना तो देश संभाल नहीं पा रहा, इसकी जमीनें जा रही हैं, और थोड़ा टाइम और दीजिए, इसका अच्छा खासा कई पे हमला हो सकता है, क्योंकि रूसी फौजें बेलारूस में पहुंच गई, ठीक है, एक्सरसाइज के लिए। वो एक्सरसाइज है या वो एक्सरसाइज बदल जाएगी, कीव के ऊपर हमला हो सकता है। ये नाटकबाज, नौटंकीबाज ये ड्रामे कर रहा है कि मैं ईरान से भी लड़ूंगा, पहले रूस से लड़ ले तो इसकी सेहत के लिए ठीक होगा, ठीक है। मिलिटरीली मैं नहीं समझता नेटो ज्यादा कुछ कर पाएगा। वो अभी परेशान है रूस से, रूस की बढ़ती ताकत से। क्या वो ईरान से आके लड़ना चाहेंगे? आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डोंट थिंक सो। उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया है कि ये ईरान के बरखिलाफ लड़ाई हमसे पूछे बगैर शुरू की गई, हमको कंसल्ट नहीं किया, और ये बेवजह की लड़ाई है। नुकसान यूरोप का हो रहा है, एशिया का हो रहा है। इकोनॉमी एशिया और यूरोप की पहले मार खाएंगी, अमेरिका की बाद में खाएंगी। जी। लेकिन ओवर द क्लिफ इकोनॉमी जा रही है, ये तो सारी दुनिया में अब साफ विदित है। जहां तक जेलेंस्की का सवाल है, ही इज एन इडियट। पहले अपना देश संभाल ले, ठीक है, वहां पे रिक्रूटमेंट में वॉइड्स हो रही है।
जबरदस्ती रिक्रूट कर रहे हैं, रॉयट्स हो रही हैं। जी जी बख्शी सर और दीपक सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बड़ी खबर, ईरान की चेतावनी के बीच ट्रंप से मिलेंगे ज़ेलेंस्की। बड़ी खबर, मंगलवार को अमेरिकी दौरे पर जाएंगे ज़ेलेंस्की। ट्रंप किन किन से मिल रहे हैं भाई? नेतन्याहू से मिल रहे हैं, ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं। ही इज गॉट अ बिजी डे। अब आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, वापस हम आ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन, अब जो हम खबर दिखा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब का फोकस ये है होर्मुज ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर में धमाका, ब्रेकिंग। अंडर सी माइन से टकराने के बाद विस्फोट हुआ है। बंद किए गए रूट से गुजर रहा था शिप। ईरान की चेतावनी के बाद दूसरे रास्ते से गया। विस्फोट पर ईरानी स्टेट मीडिया मेहर न्यूज की रिपोर्ट है। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का बड़ा एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट। आईआरजीसी ने 6 कमर्शियल शिप को रोका। ये देखिए, एक शिप पर चेतावनी के बाद हमला है। वहां से रिपोर्टिंग की एक वीडियो आया, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। चेतावनी के बाद 5 शिप ने रास्ता बदला है। हमले पर आईबी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है। हमारे पास एक और शॉट है, अगर हो पाए तो प्ले करिएगा उसको। एक और बड़ी खबर, आइए जरा। होर्मुज में कमर्शियल शिप पर अमेरिकी सेना का हमला, ब्रेकिंग। मोजाम्बिक के झंडे वाले शिप पर अटैक किया गया है। बड़ी खबर, चेतावनी के बावजूद ब्रेकिंग और शॉट। चेतावनी के बावजूद रास्ता बदलने पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सेंटकॉम ने कहा है शिप के इंजन रूम को हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह वाली खबर जो है विजय नितिन, इस खबर के साथ बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। आइए जरा। होर्मुज में कमर्शियल शिप पर हमला, यूएस सेंट्रल कमांड ने कमर्शियल टैंकर पर हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर, मोजाम्बिक के झंडे वाले एमटी लवीन पर हमले की खबर है। सेंटकॉम का दावा, ईरान से एलपीजी यमन भेजा जा रहा था। चेतावनी के बावजूद शिप ने रास्ता नहीं बदला। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। ईरान के खर द्वीप पर हमले की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप ने एआई तस्वीर जारी कर दी, वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमले की तस्वीर जारी की है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, एआई तस्वीर के जरिए ईरानी शिप पर कब्जा दिखाया गया है। एक और बड़ी खबर, खाड़ी में जारी रहेगी ईरान की बमबारी, ब्रेकिंग। दुश्मन के हार मानने तक टारगेटेड हमले जारी रहेंगे। ईरानी सुरक्षा समिति के सचिव बागेरी की चेतावनी। एक और बड़ी खबर, आइए जरा। किसी भी स्थिति के लिए तैयार ईरान, ब्रेकिंग। जमीनी हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे, ब्रेकिंग। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने अमेरिका को दी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका की सारी रणनीति नाकाम है। अगली बड़ी खबर, आइए जरा। सीज फायर में ईरान के कई गुना बढ़ाई डिफेंस क्षमता। ये देखिए, आईआरजीसी प्रवक्ता हुसैन मोहाबी का बड़ा दावा, ईरान ने तेज की मिसाइल निर्माण की क्षमता। ये देखिए जरा, अपर गोप्रो पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ईरान ने बढ़ाई डिफेंस की ताकत। ये देखिए, सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी रक्षा क्षमता में इजाफा कर लिया है। सीज फायर के दौरान ईरान की मिसाइल ताकत मजबूत हो गई है। सैन्य ताकत पर आईआरजीसी प्रवक्ता जनरल मोहाबी का बड़ा दावा है। ईरान ने मिसाइल बनाने की गति और सटीकता बढ़ाई है। अमेरिका सीज फायर का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह को समर्थन देता रहेगा ईरान, ब्रेकिंग। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा का बड़ा दावा। ये देखिए शॉट्स के साथ, लेबनान पर हमले तुरंत रोके इजराइल। मुश्तबा खमनेई ने कहा है जिहाद और प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता है। अपर गोप्रो पर आइए, मुश्तबा खमनेई की खबर है। ये देखिए जरा, ईरान का ऐलान हिजबुल्लाह के साथ। ईरान से हिजबुल्लाह को मिलता रहेगा पूरा और अटूट समर्थन। ये देखिए, हिजबुल्लाह पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा का बड़ा दावा है। मुश्तबा ने लेबनान पर इजरायली हमले तुरंत रोकने की मांग की है। मुश्तबा ने अमेरिका और इजराइल को ठहराया तबाही का जिम्मेदार। अब जरा बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधा आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप फोर्स से आएंगे। ब्लैक सी में डूबा गोल्डन लियो जहाज, ब्रेक करिए। यूक्रेन के ओडेसा तट पर डूबा कार्गो जहाज, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के मिसाइल हमलों में हुआ था क्षतिग्रस्त, फर्स्ट ऑन टीवी9। यूक्रेन से अनाज लेकर जा रहा था कार्गो शिप। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगली ब्रेकिंग, आइए जरा सीधे इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए, बहुत बड़े न्यूक्लियर तैयारी में रूस, ब्रेकिंग और बाइट। जल्द ऑपरेशनल होगी पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो। ये देखिए, ब्रेकिंग और बाइट, पुतिन का बाइट है। पोसाइडन पर पुतिन के बड़े ऐलान से हड़कंप हो गया है। समंदर में 10,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा इस खबर के फ्लोर पर और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, पोसाइडन तैयार है, महाविनाशक पोसाइडन। ये देखिए, पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो जल्द ऑपरेशनल होगी। ये खबर है। परमाणु हथियारों से लैस रूस का अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन है। 2 मेगाटन वॉरहेड के साथ 10,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। टॉर्पीडो में परमाणु रिएक्टर लगे होने से असीमित ऊर्जा क्षमता है। पुतिन ने कहा दुनिया में किसी के पास ऐसा हथियार नहीं है। अगली बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए, ब्रेक करिए जरा। रूस और नेटो में चरम पर तनाव, ब्रेक करिए। नेटो देश रोमानिया ने मार गिराया रूस का ड्रोन। ये देखिए, F-16 फाइटर जेट ने शाही ड्रोन तबाह कर दिया है। बड़ी खबर, रोमानिया के एयर स्पेस का उल्लंघन का आरोप था।